बने रहे। तो यार थोड़ा तो सोच लो, हम कुछ मत लाओ हमारे घर पर, हमारे बच्चों को पुरानी चीजें मत दो अपने बच्चों की। हाँ तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं, तुम पैसे वाली हो तो तुम्हारे बच्चे पहनना जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा बच्चा किसी का उतरन थोड़ी ना पहनेगा। मैं बढ़िया हूँ बहन, आप कैसे हो? तो ये चीजें मुझे बहुत खलती हैं कि मतलब हमारे हमारे बच्चे की कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हारा जो मन किया वो कर दिए। अब पता है दोनों की दोनों सलाह बना के आई थी कि चलना है, और इसके बच्चों को पुराना, अब जब से उसने कहा वो कैसे लाई है कैसे नहीं लाई, भगवान जाने ऊपर वाला जाने, हम अपने मुंह से क्या कहें कि कैसा है। उस दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। अभी पता है भाप वाली कल मशीन लेके आए, 11 साढ़े 11 बजे रात में गए हैं। इसकी इतनी तबीयत खराब, इसकी सांस जो है ना, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी, ये सांस नहीं ले पा रहे थे रात में। तो जाके डॉक्टर से, मेडिकल खुला था तो मेडिकल से फिर मशीन लेके आए तो इनको भाप देते हैं। क्या तुम करके गई हो क्या नहीं करके गई हो, अपने मुंह से हम तो नहीं कहेंगे, पर तुम लोग अच्छी नहीं हो। मुझे पता है कि हमारे बच्चे के बारे में तुम पहले ही तुम्हें पता था, तुम्हारे ऊपर सांप लोड गया था। जितना मेरा जेवर था, जितना मेरा गोल्ड था, सारा ले ली। फिर कभी हमें पहने हुए नहीं देखे होगे आप लोग। जितना मेरा था सारा उठा ले गए अपने घर। कहती है कि जमीन जायदाद तो है तुम्हारी, जमीन जायदाद लो ना अपनी, तो जितना तुम्हारा हिस्सा है, और गोल्ड तो घर का था। सोचो, अच्छा तुम्हारे ससुराल में बनवाया गया है, तुम्हारे ससुराल वाले ले लें, यही चीज तुमसे कहें तो तुम्हें कैसा लगेगा फिर? चलो तुम ले गए, हम तो बस भगवान से ही कहते हैं भगवान ले गई हो तो ठीक है, अगर हमारा होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो खूब भगवान करे खूब फूलो फलो, खूब मौज करो दुनिया में। क्या कह सकते हैं हम? जो हमारे ऊपर गुजरी है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हुआ है हमारे साथ, वो हमें पता है, दुनिया को नहीं पता है ना कि हमारे साथ क्या हुआ है। बस उतना पता है जितना हम बताते हैं। सब लोग कहते हैं ना कि तुम इतना चिढ़ती हो, ऐसे गाली देती हो, ऐसे करती हो, क्यों करती हो? भाई गाली देने वाला काम करती है ना, जो हमें याद आती है, जो चीज़ें हमारे सामने। आज भी पता है जो मेरी सास हैं जो, तो देखो अपने बच्चों को हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, बहू को कोई नहीं चाहता है। बहू ऐसा होता है ना, बहू को भी बहू की ही तरीके से लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बहू के तरीके से ही लेते हैं। अपनी बेटी का अगर इतना भी मतलब क्या कहते हैं कि एक कांटा भी चुभ जाएगा ना तो भी उनको दर्द होगा। बहू का चाहे पूरा हाथ कट जाए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, अरे छोटी मोटी चोट चोट लगती रहती है, क्या करना है। ऐसे शब्द होते हैं। उठा के सारा मेरा जेवर दे दिया। जब मैंने बोला, रिकॉर्डिंग मेरे पड़ी इंस्टाग्राम पे, कल इनके शायद बाबा आएंगे, बताया ना कि इनकी छोटी वाली बुआ के घर मुंडन है उनके बच्चे का, तो सब लेके जा रहे हैं। मेरे बच्चे के लिए गले के लिए कुछ नहीं, सो गोल्ड का लेके आए, उनके लिए गोल्ड का लेके जा रहे हैं। तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? मैं तेज हूँ, मैं मानती हूँ मैं तेज हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं मानती हूँ। अब बताओ, ये भी गंदा है, ये भी तेज है, ये भी जवाब देता है, ये भी लड़ता है उनसे। यार कहीं तो कोई लोग दिमाग लगाओ। सब लोग कहते हैं तुम तेज हो तेज हो। मैं तेज हूँ क्योंकि मैं हर एक चीज बोलती हूँ ना, मैं बोल देती हूँ, मैं कह देती हूँ, इसलिए मैं तेज हूँ। तो मैं बोलूंगी नहीं, दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं पता चलेगा ना। वो लोग तो जो करते हैं अंदर करते हैं, बाहर थोड़ी ना बताने जाएंगे कि क्या कर रहे हैं। बाहर वालों के सामने तो बहुत अच्छे बन के घूम रहे हैं। सारे मुंडन में मेरे सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार, सारे लोग आए थे। मैं पता है मैं ऐसे घूम रही थी, पुराने कपड़ों में, कान में भी कुछ नहीं था, मैं ऐसे घूम रही थी। मुझे यार मुझे बुरा नहीं लगता है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। कभी कभी मन करता है ना कि क्या कर जाऊं, बस बच्चे की तरफ देख जाती हूँ कि बच्चा है, नहीं तो मुझे अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं क्या कर दूं, मेरे अंदर इतनी नफरत सी भरी पड़ी हुई है उन लोगों के कारनामे देख देख के। जरा से मेरे बेटा ने कल बोला पूरा मुंडन हो गया है, सारा पैसा मैंने लगाया है, सारा एक रुपया भी बुढ़े ने नहीं लगाया है, किसी ने 1 रुपया नहीं लगाया, सारा मैंने अपना पैसा लगाया है। खाली ये कड़े से पतले पतले से आपको दिखाया ना, बिछिए के इतने पतले कड़े हैं, जैसे बिछिया का डाड़ा होता है ना, उतने पतले पतले से हैं, खाली ये लेके आए थे।
क्या तुम्हारा पोता नहीं है? तुम्हारा फर्ज नहीं है 2-4 हज़ार 10 हज़ार खत्म कर देते तुम? मेरे बच्चे को 50 रुपए दे के गए थे, मुझे बुरा नहीं लगता है। अपनी बेटी का जब इसका मुंडन हो रहा था, इसकी बेटी बैठी हुई थी बाल लेने के लिए, पता है तुरंत निकाल के बुड्ढे ने 1000 रुपए डाले उसमें और इसको 50 रुपए दे के गए। ये भी गंदा है। जैसे करोगे वैसे भरोगे। हम तो ऊपर वाले से बस यही मानते हैं कि जैसे करोगे वैसे भरोगे। मैंने साड़ी दी थी, बाबू ले लो। 12,500 की 2 साड़ी लेके आए थे, एक ही में से, मतलब कलर अलग अलग थे, दोनों के लिए एक ही जैसी साड़ी लेके आए थे। 12,500 की साड़ी, एक मिठाई का, और मैं खाना था, बाबू बेटा खाना था, वो खाना मैंने पैक करके दिया कि चलो घर पे जाके बनाना नहीं, ये खाना लेते जाओ। हम सुबह उठ गए थे 3 बजे उठ के नहा के हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दी कि मेरी औकात नहीं थी हलवाई लगाने की, और मुझे खुद ही बनाना आता है खाना, इतना तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने खुद ही खाना बनाया, मैंने बांध बूंद के अच्छे से विदा किया, जैसे एक लड़की अपने मायके से विदा होती है वैसे मैंने विदा किया। तो मैं क्या, कहाँ से गलत हुई यार? मैं क्या कर दी मैंने ऐसा किसी के साथ जो हमारे बच्चों के साथ भी अब ऐसा हो रहा है? मुझे खलता है, बहुत बुरा लगता है, पर कोई नहीं कि जितना मेरे नसीब में है ना उतना कहीं नहीं लेके जाओगे। ले जाओ, फिर ले जाओ, तुम्हारे नसीब में है, खाओ जाके ले जाओ। और जिस दिन भगवान ऊपर वाला निकालेगा ना, उस दिन कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। लो बेटा, मैंने तो अच्छा समझ के, मैंने जितना भी मेरा सामान था जो मैंने बनवाया था और जो मुझे घर से मिला था, जितना भी मेरा सामान था मैंने अच्छा समझ के घर में दे दिया कि मतलब मेरे हस्बैंड अकेले हैं तो कहाँ लेके जाएंगे हैं? हम अपना अगर अलग अलग रखते, अलग अलग करते कुछ, तब भी लोग हम ही को कहते कि देखो 4 दिन आए हुए नहीं हुआ और सामान हर एक चीज़ ले लेके अपने हाथ में घूमती है। मैंने अपना समझ के, अच्छा समझ के दे दिया कि नहीं आप लोग रखो, जो हमें ज़रूरत हो तो हमें दे देना, कहीं शादी में जाना हो या कुछ करना हो तो हमें दे देना, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कहाँ से गलती है भाई? गलती बताओ ना, हमारी कहाँ से गलती है? हमने क्या गलती कर दी है? कोई तो गलती बताओ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने मेरे भैया बहन देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो मेरी गलती बताओ कि मेरी कहाँ से गलती है? आज तक पता है एक चीज़, जब मैं फर्स्ट टाइम शादी करके आई थी ना, तो मुझे साड़ी दी गई थी। साड़ी पहनी हुई, अपनी मम्मी की साड़ी पहनी हुई दी थी मुझे। तभी मैंने हर एक चीज़ों को इग्नोर किया। मेरा पार्लर था लखनऊ में, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन 1.5-2 लाख का था। उसमें सामान कॉस्मेटिक का था, बुटीक का सामान था और पार्लर का सामान था। मुझसे बोला गया कि तुम पार्लर वहाँ का हटा दो, सामान यहाँ लेके चले आओ, बाकी पार्लर जो है बेच दो, सामान जितना सामान है सारा सब कुछ यहाँ लेके चले आओ, क्योंकि वहाँ पर भी मेरे ससुराल में भी पार्लर था, मेरी छोटी वाली ननद चलाती थी। तुम यहाँ पे बैठो आके, इसकी शादी हो जाएगी तो तुम्ही को संभालना पड़ेगा। मैं तो बहन भरोसा करके मैंने अपना पार्लर यूं ही, तुम जानते हो कि मतलब चाहे नया सामान ही क्यों ना हो, अगर आप बेचोगे ना तो 1000 का होगा तो उसके 100 ही रुपये लगेंगे। मेरे पीछे पड़ गए सब लोग, मेरा पार्लर बिकवा दिया। जितना मेरा सामान था कॉस्मेटिक का और बुटीक का, वो अपने पार्लर में रख लिया, कहने लगे पार्लर में रख ले रहे, 2-4 दिन घर पे रुक जाओ, जब गांव गए हम 2-4 दिन घर पे रुक जाओ, फिर तुम पार्लर जाना। मैं 2-4 दिन घर पे रुकी, उसके बाद में मैंने कहा कि अब तो ले चलो, करें 2-4-10 दिन और रुक जाओ। फिर एक लड़की रहती थी वहाँ जो पार्लर सीखती थी, उसको चाबी दे के जाती थी, उससे बोल के गई कि इसको मत लेके जाना, तुम जाना। वो बाहर की लड़की, ना कोई कास्ट की, ना जाति की, ना कुछ भी नहीं, वो हमारे, उसको चाबी दे दी दुकान की पूरी और बोले इसको मत लेके जाना। सोचो मुझे कितना बुरा लगा, हम भी बहू है ना उस घर की, वो हमसे बता रही कि ऐसे ऐसे बोल के गई हैं, आप नहीं जा सकती हो, तो हमें कितना बुरा लगा होगा उस समय। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। 1 महीने हो गया, मेरा सामान बेच बाच दी, जितना सामान आज कस्टमर आता था, जितना बिकता था उतना बेचती थी, अपने पैसे रखती थी अपने पास। तो मैंने कहा कि अब तो मुझे ले चलो, तो मेरे से बोल रही है जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक तुम पैर नहीं रख सकती हो हमारे पार्लर में। सोचो, हमारा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं है हमारा, फिर भी सब कुछ हमें, मतलब ये कहते हैं ना कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मेरा पैर काट दिया, हम कहीं के नहीं रहे।
तो ऐसे बोल दिया। फिर हर रोज़ झगड़ा होता था, हर रोज़ झगड़ा होता था। होली का टाइम था, हम कमाते तो थे नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं थे, अपने अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, सबके लिए कपड़े लेके आई, मेरे लिए कपड़े नहीं लेके आई। हम वहाँ पर भी पुराने कपड़े पहन के खुश रहे कि चलो कोई बात नहीं है, शायद आज नहीं कल समझ में आ जाएगा इनके, नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ, एक चीज़ हकीकत है, जो छोटी वाली है ना, उसकी शादी लखनऊ में हुई है। आज इतना भुगत रही है ना, हमारे साथ जो बर्ताव की थी ना, आज इतना भुगत रही है, एक एक पैसा मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं करा पाती हैं। वो उनकी औकात बची है। तो हमारा गोल्ड लोगी, हमारी जमीन जायदाद लोगी, हमको ही हमारे घर में तुम चूतिया बना रही हो, तो तुम्हारा ऊपर देख रहा ना, ईश्वर देख रहा है तुमको। ऐसी हालत है कि रिचार्ज नहीं हो पा रहा मोबाइल में, रोती हैं। ये तो कहो कि ससुर अच्छा है बेचारा, तो उनके बच्चे को पाल रहा है, उनका खाना पीना कर रहा है। तो यार तुम दूसरे के साथ करोगी तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ भी करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ नहीं करेगा। हाँ, मैं तेज हूँ यार, मैं तेज इसलिए हूँ कि मैं अपने मन में कोई बात नहीं रख पाती। अगर मुझे किसी को गाली भी देना है तो मैं मुंह पे दे देती हूँ गाली। पीठ पीछे मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचूँ किसी के लिए या मनी में गाली दूँ। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। बस इसीलिए मैं सबके लिए बुरी हूँ और कुछ नहीं है। मुझे लगा था कि चलो हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे को सब समझेंगे। हमारे बच्चे को कितने लोग समझे? कुछ नहीं, कोई नहीं समझा हमारे बच्चे को। क्या समझा हमारे बच्चे को? लेकिन कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में क्या लिखा है तुम लोग देख के आए हो? नहीं देख के आए हो ना। ये तो भगवान का रूप है। तुम इसके साथ छल करोगे ना, तुम्हें बहुत बड़ा वाला छल मिलेगा। प्लीज़ जितने लोग हैं मेरे भाई बहन, प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा फेसबुक पेज है रुद्र की दुनिया। मैं अभी उस पर कुछ डाल नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत ही नहीं सही रहती है। तो प्लीज़ उस पर भी सपोर्ट करना आप लोग ज़रूर। चलो, इसीलिए मैं लाइव आई थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। कुछ लोग बोल रहे थे कि तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाया? बहन, हम अकेले थे घर में करने वाले, सबको देखने वाले हम ही अकेले थे, तो हम नहीं बना पाए वीडियो क्योंकि हमारा और कोई है नहीं साथ देने वाला। मैंने सब कुछ किया, खाना 3-4 बजे से उठ के खाना बनाया, 10-11 बज गया खाना बनाते बनाते। घर की सफाई करना, सब नाते रिश्तेदार आए, उनका स्वागत करना, उनको बिठाना, चाय नाश्ता कराना, सब कुछ हमारा ही काम था बहन। इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, वीडियो नहीं बना पाए। उनके लिए कपड़े लेने गए थे, बाबू को घर पे छोड़ के उनके लिए कपड़े लेने गए, कपड़े लेके आए, सब कुछ किया। मैंने एक भी फ़ोटो नहीं डाल पाई कि मैंने उनको कैसे कपड़े दिए, कैसे नहीं दिए कपड़े। आप लोगों को ज़रूर दिखाना था पर नहीं दिखा पाई। पता है हमसे क्या कहते थे? एक मेरे घर में शादी थी, मेरे सगे भाई की शादी थी, सगे भाई की मेरी शादी थी, मेरा अपना खून, मेरा सगा भाई की शादी थी। तो मैंने कहा कि इन लोगों ने जेवर मेरा ले लिया था, गोल्ड मेरा ले लिया था, तो मैंने कहा कि मेरा गोल्ड दे दो, मेरे भाई की शादी है तो हम पहनेंगे। तो हमसे कह रही इनकी बेटी जो ननद है हमारी, हमसे कह रही है कि कभी तुमने पहना था गोल्ड? तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हें पहनाया था गोल्ड? तुम्हारी माँ ने कभी पहना था गोल्ड कि तुम ही पहनोगी? फिर भी मैंने एक शब्द नहीं बोला था। छत के नीचे हम बैठे हैं, बस यही कहा था कि तुम जो कर रही हो ना, अच्छा कर रही हो, तुम्हें भगवान देखेगा। जो हमारे साथ हुआ है ना, हमें पता है ना हमारे साथ क्या हुआ है। ऐसे ऐसे शब्द हमको बोले गए हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम, देखो हमारी लव मैरिज शादी थी, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो एक लोग इनके परिवार में उनको दौड़ा आता है, मतलब दौड़ा आता है, शायद बीमारी सब लोग जानते होंगे, दौड़े की बीमारी थी उनको। तो जब मुझे खाना दिया गया रात में, तो जिस थाली में उन्होंने खाया था उस थाली में खाना बच गया था ना, उसी में खाना हमें दिया गया था। पता है कि थाली में अगर खिचड़ी तहरी आप खा रहे हो, हाथ से खा रहे हो, चम्मच से खा रहे हो, तो थाली में पता नहीं चलेगा कि हाँ इसमें खाया गया, उसी में दोबारा डाला गया है, पता तो चलेगा ना। तो मैंने देखा, मैंने कहा इसमें तो ऐसे ऐसे हाथ बने हुए हैं, इसमें तो किसी ने खाया है। तो कहीं नहीं, किसी ने कहीं नहीं खाया है, हम तो साफ थाली लेके आए। जब वो आई, जिनको दौड़ा आ रहा था, मैंने खसका दी थाली, मैंने कहा भाई हम नहीं खाएंगे। तो वो आई, कह रही खा लो खा लो, हम खाए थे तो बच गई थी, हम खा नहीं पाए, इसीलिए उसी में तुमको दे दिया गया, तुम खा लो।
सोचो कितना मतलब कहाँ तक सोच रही हैं कि इनको खिला देंगे पिला देंगे या इनकी तब ये भी ऐसी हो जाएंगी या जो भी क्या